बीच पधारे हुए हमारे माननीय विधायक महोदय श्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, एससी पीडब्ल्यूडी जिला परिषद सदस्य, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रीमान, आज के कैंप के अंदर हमारे सभी विभागों ने जो काम किया उसका सर मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। सर, सबसे महत्वपूर्ण जो इस पंचायत में काम किया यहाँ पे सर 43 रास्ते इन्होंने प्रचलित जो रास्ते हैं उनको रिकॉर्ड पे किया और सर सभी रास्तों के ऊपर बोर्ड बनाया है कि ये रास्ते का नाम और रास्ता कितना लंबा होगा और कितने लोग उसमें लाभान्वित होंगे। इस तरीके से सर एक बोर्ड भी बनाया है। तो एक रास्ता ऐसा था सर जो रेलवे स्टेशन से यहाँ रोड तक आ रहा था, 2 ढाणियों से मिलता हुआ। इन सभी हमने लोगों के बीच में बात चर्चा करके कि सर 1945 में जमनालाल बजाज जी को उस स्टेशन के ऊपर अंग्रेज़ों के टाइम पे हथकड़ी लगाई, बताते हैं गाँव वालों ने बताया। तो हमने उस रास्ते का नाम ही जमनालाल बजाज आदर्श पथ के नाम पे रखा है सर। इसके अलावा सर यहाँ के सामोता का बास में और बाजियों के ढाणी में 2 स्कूल ऐसी थी सर जो खातेदारों के नाम थी। हमने सर आज कैंप के अंदर उनको उस खातेदारों ने सहमति दी और हमने दावा डिक्री करके और उनको जो स्कूल के नाम कर दिया। एक स्कूल तो सर 1962 की बनी हुई, तो 1962 की स्कूल को सर आज स्कूल के नाम जमीन हुई है। 18 आपसी सहमति से सर यहाँ बंटवारे हुए हैं। 107 लोगों को जो खातेदारी में जो समझ पड़ते हैं सर वो यहाँ पे बनाए गए हैं। गैर खातेदारी का सर यहाँ पे कोई प्रकरण शेष नहीं है सर। इसके अलावा सर एक नवीन राजस्व भी बनाया है सर, नवीन गांव का भी प्रस्ताव तैयार किया है सर, राजस्व गाँव का भी। पंचायती राज विभाग ने भी सर 153 आवासीय पट्टे यहाँ दिए हैं सर 61 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह सर, मैरिज सर्टिफिकेट ये बनाए हैं सर। और मेडिकल का काम सर सदा शुरू से ही इस पंचायत का बहुत अच्छा रहा है सर। कोविड के टाइम से ही मेडिकल का बहुत अच्छा काम रहा है। यहाँ के डॉक्टर साहब को सर अपन ने सम्मानित भी किया था पहले। अच्छा काम है सर उनका। चिरंजीवी के अंदर भी आज उन्होंने जोड़े हैं। टीकाकरण भी आज भी अच्छा हुआ है सर। इसी तरीके सामाजिक न्याय विभाग ने सर 5 पालनहार में नए लोग जोड़े हैं सर और 9 लोगों को पेंशन दी है सर। कृषि विभाग ने भी सर 50 मृदा के नमूने लिए हैं और उनके जो पहले के जो सैंपल लिए हुए थे उनके कार्ड वितरित किए हैं सर। सहकारिता विभाग ने सर 30 नए मेंबर जोड़ के 8 लाख रुपए का लगभग सर लोन दिया है सर। इस तरीके से सर सभी विभागों का काम सर यहाँ पे अच्छा काम है सर। मैं श्रीमान को जो हमारा नवीन रेवेन्यू विलेज है उसका नक्शा का सर अवलोकन कराना चाहूँ, जो इन्होंने सर तैयार किया है। किस तरीके से तैयार करते हैं सर थोड़ा सा ये बाजियों की ढाणी जो आपका गांव है जो यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, इसका हमने नवीन रेवेन्यू विलेज परम सम्मानीय हमारे कलेक्टर साहब श्री अविचल चतुर्वेदी जी, हमारी पीडब्ल्यूडी के एससी श्री साहिरमल जी, हमारे एडीएम साहब श्री अनिल जी, एमडी कोऑपरेटिव सुरेश जी मीणा, नाबार्ड के डीडीएम मांगीलाल जी मीणा, हमारे एसडीएम राकेश जी, जिला परिषद सदस्य श्रीमती प्रियंका जी, हमारी पंचायत समिति के मेंबर श्री रामेश्वर जी, सरपंच श्रीमती सरोज जी, सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, पूर्व सरपंच श्री गोविंद सिंह जी, गिरदावर श्री रामनिवास जी, पटवारी जी, सभी विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण, हमारे बीडीओ विक्रम सिंह जी, मेरे सामने विराजमान मेरे भाइयों और बहन, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक जी गहलोत का एक सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने राजस्व अभियान शुरू किया और सरकार सारी गांवों में उनके गांव के संग जाकर के ये काम करने का उद्देश्य लेकर के आज गांव-गांव में हर जगह कैंप लगाया जाता है। कैंप के अंदर सारे विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता और एक ही जगह सारे विभागों को इकट्ठा करके एसडीएम साहब यहाँ अपना काम करवाते हैं। आज
ठीकरिया गांव के बारे में जो सुना, जो इतने रास्ते निकाले और हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल जी बजाज का सम्मान दिया, इसके लिए मैं गांव वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूं कलेक्टर साहब का, जबकि इनके 8 तहसील हैं, 8 में से सबसे ज़्यादा खंडेला में आते हैं, अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, काम को संभालते हैं, पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और ये आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे लिए जब भी याद करते हैं। मुझे मालूम है कि अभी अभी कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब ने याद किया था, इन्होंने कहा भाई सब काम छोड़ के मैं आता हूँ, ठीकरिया में जरूर होंगे, इसलिए आप पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सम्मान। और जिन दानदाताओं ने स्कूल के लिए ज़मीन दी, रास्ते कटवाए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पंचायत को भी खूब धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सहयोग किया और आलिशान ने इंतजाम किया और गांव में अच्छे काम करवाए। धन्यवाद, जय हिंद। पधारे हुए मुख्य अतिथि हमारे माननीय लोकप्रिय एमएलए साहब महादेव सिंह जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहब, तहसील बीडीओ साहब और हमारे यहाँ पे स्थानीय निवासीगण। मैं जब भी एसडीएम साहब खंडेला मुझे किसी कैंप में बुलाते हैं तो मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत मेहनत से और बहुत बारीकी से जो पुराने कई सारे मसले हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज मुझे विशेष इस बात की खुशी है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत के निवासियों के द्वारा इतना सहयोग किया गया है। जैसा कि बताया 43 रास्ते खुलवाए गए हैं और इतना ऐतिहासिक काम हुआ है कि जो जमनालाल बजाज जी जो हमारे ज़िले की इतनी महान विभूति हैं, जो कि न केवल एक इतने बड़े उद्योग घराने के जो है उन्होंने अपना उद्योग घराना उनके द्वारा स्थापित किया गया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र के रूप में और एक हमारे देश के एक महान विभूति के रूप में उन्होंने अपना नाम स्थापित किया। उनको सम्मानित करते हुए आज हमने इतना महत्वपूर्ण रास्ता जो है उनके नाम पे करने का नामकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आप लोग सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपको। और जैसा कि बताया गया, जितने भी काम हैं, चाहे वो सहमति से बंटवारे के काम हो, वो भी आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाते हैं, क्योंकि सहमति से बंटवारे में हमारी टीम तो अपनी तरफ से मेहनत करती है जितनी कर सकती है, लेकिन अगर लोग सहमत नहीं होंगे तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आगे आने वाले समय में जितने भी राजस्व संबंधित आपसी पारिवारिक किसी तरह के विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, वो सब आपने पहले से ही उसका समाधान करने का निर्णय लिया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा जो हमारे जिन्होंने दानदाता हैं, जिन्होंने ज़मीन दान की है, और वो भी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक काम किया है और आगे आने वाले समय में भी लोग उनको याद रखेंगे इसके लिए। साथ ही जितने भी विभाग यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे पता है कि सभी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। उसके बावजूद भी मैं ये अपेक्षा हमारी रहती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके एक सपना है इस कैंप को सफल बनाने का, और उन्हीं के निर्देशानुसार हम ये सारा काम कर रहे हैं। पोस्टर को भी आ जाएगा, पोस्टर को भी आ जाएगा, कल तो पोस्टर पूरी फोटो नीचे तक आ जाएगा। चल जा
वो आवाज राजश्री